ये कहानी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद की है, जब पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी और बहुत कम लोग सरवाइव कर पाए थे। उन सभी लोगों ने एक सिटी तैयार की जहाँ पर वो वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल पहले की तरह रहते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 के बाद से कई चीजें बदल चुकी थी। उन्होंने एक प्रियोजम नाम के लिक्विड को सबके लिए कंपलसरी कर दिया। यहाँ पर रहने वाले हर किसी इंसान को, भले ही वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसे वो प्रियोजम नाम का लिक्विड अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना जरूरी था और ऐसा उसे हर रोज करना होता है। असल में इस लिक्विड की खास बात ये थी कि ये लिक्विड इंसान के अंदर से उसके सारे इमोशंस को खत्म कर देती थी, चाहे वो किसी भी तरह का इमोशंस क्यों ना हो। सिटी में हर कोई ये ऑर्डर फॉलो करता था और नॉर्मल अपनी लाइफ जीता है, और जो लोग इसे फॉलो नहीं करते उन लोगों को रिबेलियन कहा जाता था। वो चाहते थे कि ये चीजें बंद कर दी जाए, लेकिन जो हाई पावर्स है यानी कि जो बड़े लोग हैं वो ऐसा करना नहीं चाहते, इसीलिए उन रिबेलियंस को ज्यादातर छुप कर ही रहना पड़ता था। यहाँ तक कि सिटी में जिंदा बचे हुए सभी पेट्स जानवरों को भी मार दिया जाता है, जिससे कि कोई भी ह्यूमंस किसी भी तरह से इमोशंस के टच में न आ सके। वैसे कुछ लोग अभी भी हैं जो कि प्रियोजम नाम के उस लिक्विड का यूज नहीं करते, और ऐसे लोगों को पकड़कर खत्म करने के लिए एक पूरी मार्शल आर्ट की टीम बनाई गई है, जिसमें उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया जाता है और गन कोटा नाम की एक तकनीक सिखाई जाती है जो कि बहुत पावरफुल है, और इसमें हर एक मेंबर कई इंसानों को अकेले ही खत्म कर सकता है। और इन्हीं के ग्रुप में है इस कहानी का मेन कैरेक्टर जॉन, और ये उसी की लाइफ पर पूरी स्टोरी है कि कैसे प्रियोजम जैसे ड्रग लिक्विड के बाद भी वो फिर से बदला और खुद के साथ साथ उसने हर किसी को भी इस चीज से बचाया। तो कहानी की शुरुआत में जॉन और उसकी जो टीम है उसे पता चलता है कि रिबेलियंस कहीं पर छुपे हुए हैं, और अब जैसे उन्हें ये बात पता चली तो जॉन और उसका दोस्त एरोल उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जॉन बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपनी गन निकालता और उस जगह के अंदर घुस जाता है। अंदर बहुत सारे रिबेलियंस थे जो कि सभी के सभी गन रखे हुए थे, लेकिन जॉन यहाँ पर अपनी गन कोटा नाम की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही जल्द उन सभी को हरा देता है। यहाँ पर किसी की भी गोली जॉन को टच तक नहीं कर पाती, क्योंकि गन कोटा बहुत ही ज्यादा फास्ट तकनीक थी। वो एक ही जगह पर खड़े होकर उन सभी को खत्म कर देता है, और इसके बाद एरोल और वो वहाँ से वापस लौटने लगते हैं। अब जब वो कार में लौट रहे थे तभी एक अजीब सा इंसिडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जॉन एरोल के पास एक बुक को नोटिस करता है। असल में मेन बात तो ये थी कि जो किताब है वो एरोल उसी जगह से लाया है जहाँ पर वो रिबेलियंस रहते थे, और जब जॉन इस बारे में उससे पूछता है तो एरोल कहता है कि ये बुक ना ही किसी सबूत के तौर पर थी और ना ही किसी काम की थी, तो इसलिए उसे वो बस ऐसे ही फ्री टाइम में पढ़ने के लिए ले आया। अब यहाँ पर हमें अगले सीन में स्क्रीन पर एक आदमी दिखाया जाता है। ये वहाँ के फादर हैं जो कि सभी को प्रियोजम लेने के लिए इनकरेज कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सिटी में शांति बनी है और ये सिर्फ उस प्रियोजम लिक्विड की वजह से ही संभव हो पाया है, इसीलिए सभी को प्रियोजम का डोज डेली लेते रहना चाहिए। असल में यही वो हाई पावर है जिनकी बात वहाँ सिटी में मानी जाती है। वैसे फादर को किसी ने भी अभी तक रियल में देखा नहीं था। बहुत साल हो गए जब फादर सबके सामने आकर ये बात कहते थे, और अभी सिर्फ वो बस स्क्रीन पर आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन यहाँ पर हेडक्वार्टर में आया हुआ था, जहाँ पर वो वाइस काउंसिल डिपोंट से मिलता है, और यहाँ पर उसे डिपोंट नहीं बुलाया था क्योंकि वो उससे पूछना चाहता था कि आखिर जॉन का बर्ताव थोड़ा सा अलग क्यों है। मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वो भी प्रियोजम लेते हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर जॉन कहता है कि वो अपने दुश्मनों की तरह सोचने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो उनके प्लान्स को समझ सके और रेबेलियन को वो आसानी से इस चीज से रोक सके। अब डिपोंट उससे पूछने लगता है कि आखिर जॉन की फैमिली कहाँ पर है, जिस चीज पर जॉन बहुत ही आसानी से और बिल्कुल कोल्ड तरीके से बताता है कि उसकी जो वाइफ थी वो एक क्रिमिनल थी, उसे पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया, और वो भी जॉन के सामने। ये बात कोई बिना इमोशंस के कह दे ये नामुमकिन था, लेकिन जॉन ने ऐसा किया, और जॉन बताता है कि उसके 2 चिल्ड्रन भी हैं जो कि उसके साथ ही रहते हैं। इसके बाद वहाँ से उसे वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जब वो वापस जाकर वीडियो क्लिप देख रहा था तो वहाँ पर उसे एरोल का बर्ताव थोड़ा सा अलग लगता है। ये वीडियो क्लिप उसकी कार की थी जब वो साथ में बैठकर वहाँ हेडक्वार्टर की तरफ आ रहे थे। जॉन समझ जाता है कि एरोल ने अपना प्रियोजम का डोज लेना बंद कर दिया है। वो एरोल से मिलता और उससे ये बात करता है। वो इस वक्त चर्च में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था, और यहाँ पर उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि सच में उसने प्रियोजम का डोज लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उसकी बातों में इमोशंस दिख रहे थे और जिस चीज को जॉन भी आसानी से पहचान पा रहा था। लेकिन एरोल ये बात जानता था कि जॉन बहुत वफादार है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। इस वजह से वो अपनी बंदूक निकालने लगता है, मगर यहाँ पर जॉन पहले ही अपनी गन निकालकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद अब जॉन वापस से अपने घर लौट आया था, जहाँ पर वो अपने बेटे से मिलता है। उसका बेटा टीवी देखते हुए उससे कहता है कि उसने आज एक लड़के को देखा जो कि नीचे गिरा पड़ा था, पर उसने उसकी हेल्प नहीं की। जॉन कहता है कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसका लड़का है वो उसे जॉन कहकर बुलाता है, ना कि फादर। अब जब जॉन रात को सो रहा था तो उसे सपने में अपनी वाइफ दिखाई देती है। ये उसी दिन का सीन था जब कुछ ऑफिसर्स आकर उसकी वाइफ्स को पकड़ कर ले गए थे। जॉन ने वैसे उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर वो ऑफिसर बता रहे थे कि उसकी वाइफ एक क्रिमिनल है, शायद उसने डोज लेना बंद कर दिया था, इसी वजह से वो उसे वहाँ से लेने आए थे। जॉन यहाँ पर फिर भी कुछ भी नहीं करता, और उसके जो चिल्ड्रन थे वो भी बस ऐसे ही खड़े होकर उन्हें देखते रहते हैं। अब अगली सुबह जब जॉन उठकर अपना प्रियोजम डोज लेने वाला था, लेकिन यहाँ पर गलती से उससे वो नीचे गिर जाता है। अब तभी वहाँ पर उसका बेटा आ गया था और उसने ये चीज देख ली थी, लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि आपको जल्द से जल्द जाना चाहिए, लगता है आपको इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। अब जॉन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम ब्रांड से मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एरोल था उसने डोज लेना बंद कर दिया था, इसीलिए जॉन ने उसे मार दिया। इस वजह से अब जॉन को एक नया पार्टनर मिला था जिसका नाम ब्रांड होता है। वो अपने काम में काफी माहिर है, और उसने शुरू में ही ये बता दिया था कि वो एक अच्छा पार्टनर बनने की पूरी कोशिश करेगा। वहीं पर इन्हें अभी एक लड़की की खबर मिली थी, इसलिए वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं। जॉन ने अपना डोज नहीं लिया था, इस वजह से उसका बर्ताव पहले से थोड़ा बदल सा रहा था, और ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है कि उसने अपना डोज ना लिया हो। इस वजह से
उसके लिए भी इस चीज को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। वैसे यहाँ पर उन्हें उस लड़की से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। ये इन्फॉर्मेशन अंडरग्राउंड के बारे में थी। असल में अंडरग्राउंड रिबेलियन का एक ग्रुप को कहा जाता है जो वहाँ पर छुपे हुए थे। उस जगह को अंडरग्राउंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ पर वो इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए उस लड़की को पकड़ लेते हैं। जॉन उससे पूछने वाला था, लेकिन यहाँ पर डोज ना लेने के कारण उसे अजीब फील हो रहा था और उस लड़की में उसे अपनी वाइफ दिख रही थी। पर अचानक से उसके सामने जो मिरर था, उस मिरर को हटाया जाता है तो वहाँ पर एक रास्ता था जहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। अब यहाँ पर वो चीजें देखने के बाद उन्हें ऐसी कोई खास जरूरी चीज तो नहीं मिली थी, लेकिन इतने में वो लड़की वहाँ एक ऑफिसर की गन निकालकर जॉन पर गोली चलाने वाली थी। इतने में ही ब्रेंट आगे आकर उस लड़की पर गोली चलाता है, पर जॉन उसकी गन को ऊपर की साइड मोड़ देता है, जिसकी वजह से उस लड़की को गोली नहीं लगी थी। अब जब जॉन से वो इस चीज की वजह पूछते हैं तो वो कहता है कि हम इससे अभी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। अगले सीन में जॉन उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। उसका नाम मैरी था और यहाँ पर जॉन उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। तो इस पर वो कहती है कि वो एक सही सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं। जॉन कहता है कि प्रियोजम लेने वाली सोसाइटी ज्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि इससे शांति बनी रहेगी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये तो बस रोबोटिक जिंदगी है, इसमें कोई भी इमोशंस ही नहीं है। इसका मतलब सब बस रोबोट की तरह जी रहे हैं, जिससे ना ही किसी को कोई मतलब है और ना ही किसी का कोई फायदा। यहाँ पर जॉन को उसकी बातें थोड़ा सा हिट कर रही थी, पर यहाँ पर वो फिलहाल कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन उसकी नींद सुबह जब खुलती है तो वो अपने सामने सनराइज होते हुए देखता है, जिसे देखकर वो शॉक था क्योंकि ये सब पहली बार हुआ था। अभी तक उसने सनराइज तो कई बार देखा होगा, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता था। वो तुरंत ही भागता और अपना प्रियोजिम का डोज लेने लगता है, लेकिन फिर वो अचानक से रुक जाता और उसने आज भी अपना डोज नहीं लिया और अब वो वापस से अपने ऑफिस की तरफ निकल रहा था। रास्ते में वो उन प्रियोजिम की शीशियों को नीचे गिराकर फोड़ देता है, जिससे किसी को ये बात पता ना चले कि उसने डोज नहीं लिया। वैसे यहाँ पर वो बिल्कुल चेंज लग रहा था। वो अपने ग्लव्स उतारकर हर चीज को टच करके देख रहा था कि सब कुछ कैसा फील होता है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो अपनी टेबल जमाने लगता है और जब ब्रांड ये चीजें देखता है तो वो पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस पर जॉन बताता है कि इसका कोई खास रीजन नहीं है, बस ये टेबल पर जगह कम थी, इस वजह से वो इसे रीअरेंज कर रहा है। अब यहाँ पर उन्हें एक नए मिशन के बारे में पता चलता है और वो तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारे रिबेलियंस थे। वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी थे जो कि जॉन पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, मगर इतने में ब्रांड उन्हें मार देता है। जॉन यहाँ पर ओल्ड मैन की आंखों में देख रहा था। उसने पहली बार ये चीज नोटिस की थी कि एक लाइफलेस बॉडी कैसी होती है। वैसे इसके बाद उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। जॉन यहाँ पर अकेला था। वो यहाँ पर देखता है कि एक जगह पर गाने की सीडी रखी हुई है। वो इमोशनल गाना था और इस चीज से उसके इमोशंस उसे हिट कर रहे थे। वैसे जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उस जगह को जला देते हैं, पर ब्रांड देखता है कि जॉन ने एक किताब अपने पास रख ली है, पर यहाँ पर उसे अपने दोस्त एरोल का रिएक्शन याद था, इस वजह से उसने अपने रिएक्शन रोक लिए थे। अब हम देखते हैं कि ब्रांड उससे कुछ पूछता है, लेकिन अचानक से उसी वक्त उन्हें बहुत सारे पेट्स यानी कि डॉग दिखते हैं। यहाँ पर तुरंत ही उन्हें मारने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन जॉन ये करना नहीं चाहता था। वो उन्हें रोकना चाहता था पर उसके पास कोई वजह नहीं थी। लास्ट में जब सिर्फ एक डॉग बचता है तो वो जॉन के पास आता है। जॉन उसे देखता है और उसे बचाने के लिए वो कहता है कि हमें इसके ऊपर थोड़ी नजर रखनी चाहिए और इस पे चेकअप करना चाहिए। जॉन कहता है कि शायद इसे कोई डिजीज हो सकती है और शायद रिबेलियन ऐसा इसीलिए कर रहे हो जिससे कि वो बीमारी फैलाकर हमें खत्म कर सके। जॉन की बात मान ली जाती है और अगले सीन में जॉन हेडक्वार्टर में आकर डिपोन्ट से मिलता है। जॉन डिपोन्ट से कहता है कि आखिर हम रिबेलियंस को खत्म क्यों करते हैं, हम उन्हें पकड़ सकते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पर डिपोन्ट यहाँ पर कहता है कि नहीं, फादर का ऑर्डर है कि जो भी रिबेलियंस हमें मिलेंगे हमें तुरंत उन्हें खत्म कर देना है। जॉन इस चीज पर कुछ भी कह नहीं सकता था। बाद में अभी जॉन मैरी को देख रहा था। वो थोड़ा दुखी था कि इसे ऐसे पकड़ कर रखा गया है, पर फिर वो बाद में रात के टाइम उस डॉग को लेकर निकलता है उसे वहाँ से दूर कहीं छोड़ने के लिए, और वो उसे रास्ते में छोड़ देता है, पर वो डॉग उसका पीछा करते हुए वापस आ गया था। ये देखकर जॉन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर दो गार्ड आ जाते हैं। वैसे जॉन को नहीं पता था कि ब्रांड भी उसका पीछा कर रहा है, पर ब्रांड यहाँ पर सामने नहीं आया था। ये जो दो गार्ड थे ये जॉन को पकड़ते हैं और उससे उसकी आईडी प्रूफ मांगते हैं, लेकिन जॉन के पास उसका आईडी प्रूफ नहीं था क्योंकि वो उसके कोर्ट में रह गई थी। मगर यहाँ पर एक गार्ड जॉन को पहचान लेता है कि जॉन एक ऑफिसर है और अब वो गार्ड उससे कुछ कह नहीं रहे थे और वो उसे जाने देते हैं। लेकिन अचानक से कार के अंदर जो डॉग था वो भौंकता है और ये आवाज वो गार्ड सुन लेते हैं। अब जॉन के पास और कोई चारा नहीं बचा था उन्हें खत्म करने के अलावा। इस वजह से वो तुरंत ही अपनी गन निकालता और गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों को खत्म करने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पीछे और भी कई सारे गार्ड्स थे, लेकिन जॉन उन सभी को भी खत्म कर देता है और वहाँ से निकल आता है। अब अगले दिन की बात है कि जॉन ने उस दिन भी अपना डोज नहीं लिया था और जो बोतल थी जिसके अंदर प्रियोजिम रखा हुआ था उसने उसे अपने घर के मिरर के पीछे छुपा दिया था। अब जॉन वापस से अपने ऑफिस की तरफ आता है जहाँ पर वो कई लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखता है। उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो खुद भी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी ब्रांड वहाँ पर आता है और वो दोनों फाइट कर रहे थे। उन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सेम लग रही थी। यहाँ पर ब्रांड उससे कहता है कि जो नई जगह मिली है वहाँ पर बहुत सारे रेबेलियंस के होने के सबूत मिले हैं, वो लोग आज वहाँ जाने वाले हैं। अब जॉन इस मिशन के स्टार्ट होने से पहले उस जगह पर पहुंच जाता है और उन लोगों से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अटैक होने वाला है। उन रेबेलियंस में से किसी को भी जॉन पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लगता है कि जैसे ही वो यहाँ से जाएंगे जॉन इन पर गोली चला देगा, पर फिर जॉन उन्हें खुद अपने साथ लेकर जाता है। रास्ते में जितने भी ऑफिसर जॉन को मिलते हैं वो उन सभी को खत्म कर देता है और उन्हें सेफ जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। मगर वहाँ पर ब्रांड आ चुका था। अब ब्रांड यहाँ पर जॉन पर शक तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो कहता है कि लगता है तुमने इन्हें पकड़ लिया, और इसके बाद वो जॉन को गन देते हुए कहता है कि इन्हें खत्म कर देना चाहिए। पर जॉन यहाँ पर खुद ये काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके हाथ कांपने लगते हैं, इसीलिए वो कहता है कि तुम ही इन्हें खत्म कर दो। जिसके बाद उन सभी को मार दिया
जाता है। अब जॉन इस इंसिडेंट के बाद डिपोंट से आकर मिलता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि अब उसने इतने सारे मिशंस पूरे कर लिए हैं कि अब उसे बड़ी पोजीशन के लिए चुन लेना चाहिए। असल में इससे इसका मतलब था कि फादर का खास आदमी, जो कि बहुत बड़ी पोजीशन थी। अब यहाँ पर डिपोंट इस चीज के लिए साफ मना नहीं कर सकता था, क्योंकि जॉन ने सच में कई सारे मिशंस को पूरा किया है। लेकिन वो यहाँ पर उसे एक आखिरी मिशन देता है, जो था उन अंडरग्राउंड के लोगों को खत्म करना। जॉन जैसे इस मिशन के बारे में सुनता है तो वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। अभी वो सबसे पहले अपने दोस्त एरोल की उन सभी इमेजेस को चेक कर रहा था, जो कि उसे एरोल के पास से या फिर उसके घर से मिली थी। ये सारी इमेज को देखने के बाद उसे एक इमेज में मैरी दिखती है। वो तुरंत ही मैरी के पास जाता है। जब मैरी से वो एरोल की बात करता है तो मैरी इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे कुछ भी पता ना हो। लेकिन जॉन कहता है कि उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन लग चुकी है कि वो दोनों बहुत टाइम से साथ में थे, पर मैरी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इस वजह से जॉन कहता है कि उसने एरोल को खत्म कर दिया। अब मैरी को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। पर जॉन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके इमोशंस उसके बीच में आ रहे थे और वो तुरंत ही हट गया था। अब यहाँ पर तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी। इस वजह से वो उन्हीं सभी फोटोज को चेक करने लगता है। वहीं वो देखता है कि एक फोटो के पीछे फ्रीडम लिखा हुआ था, जिसका साइन था कि उस सिटी में एक फ्रीडम नाम की जगह है जहाँ पर नॉर्मली स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। जॉन तुरंत ही वहाँ पर पहुंचकर सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकालकर वहाँ के टीचर से वो पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है। अब टीचर उसे कुछ बता नहीं रहे थे, इसीलिए वो पूछताछ थोड़ा मारपीट पे आ जाती है। मगर इसके बाद टीचर बताते हैं कि एरोल वहाँ पर आता था और वो एक जॉर्डन नाम के लड़के से मिलता था। जॉन तुरंत ही उस लड़के से मिलता है, जो कि कुछ ज्यादा उम्र का नहीं था, और वही उसे अंडरग्राउंड के बारे में बताता है। जॉन को उस जगह की लोकेशन पता चल चुकी थी और वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर पहले वो जॉन का एक टेस्ट लेते हैं, जिससे पता चल रहा था कि जॉन ने प्रियोजम लेना बंद कर दिया है और उसके अंदर इमोशंस आ चुके हैं। यहाँ पर आकर जॉन सभी से बात करता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं और क्या उनके पास कोई प्लान है जिससे वो यहाँ से आजाद हो सके। मगर हर बात सिर्फ इस चीज पर आकर एंड होती कि उन्हें उस फादर को खत्म करना होगा, जो कि सभी को प्रियोजम लेने के लिए इनकरेज करते हैं। ये काम मुश्किल था सुनकर भी और करने में भी। जॉन वैसे अब बाहर आ गया था, जहाँ पर उसे डिपोंट के लोग पकड़ लेते हैं और वो उसे उसके पास लेकर आते हैं। डिपोंट यहाँ पर कहता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जॉन ने अपना प्रियोजम का डोज लेना बंद कर दिया है। मगर जॉन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर उसकी बात मान ली जाती है। पर असलियत जॉन जानता था। वो तुरंत ही घर आता है। उसने आज भी अपना प्रियोजम का डोज नहीं लिया था, लेकिन इस वक्त वो अपने लड़के के स्ट्रिंजर, जिससे कि वो प्रियोजम का डोज लिया जाता है, उसे चेक कर रहा था। उसका लड़का उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो जॉन कहता है कि वो बस देख रहा था कि उसका जो लड़का है वो प्रियोजम रोज ले रहा है कि नहीं। वैसे यहाँ पर उसका लड़का उसे डैड कहकर बुलाता है, जो कि ये पहली बार था, इसीलिए जॉन को थोड़ा सा अजीब लगा था और साथ ही वो थोड़ा सैड भी हो गया था। अब हम देखते हैं कि वो अगले दिन फिर से जाकर उन रेबेलियन से मिलता है, जहाँ पर वो पूछता है कि वो लोग आगे का क्या प्लान कर रहे हैं। बात सिंपल थी कि उन्हें अभी भी फादर को खत्म करना था। जॉन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, बाकी सिचुएशन हम फिर कैसे संभालेंगे, और वैसे भी फादर तो आज तक किसी से मिले भी नहीं है। इस चीज पर वो कहते हैं कि ये चीज जॉन को देखनी है कि वो उन्हें कैसे खत्म कर सकता है, और बाद की सिचुएशन रेबेलियन खुद संभाल लेंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम से इस चीज को प्लान करते आए हैं। यहाँ पर जो रेबेलियन का वो लीडर था वो कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मगर तुम मैरी के डेथ को मत देखना। असल में मैरी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो कि सबके सामने ही होगा, क्योंकि किसी में भी कोई इमोशंस है ही नहीं। मगर वो जॉन को इसीलिए मना कर रहा था क्योंकि जॉन अपना डोज लेना पहले ही बंद कर चुका है, और अगर वो ये चीज देखता है जिसके बाद उसे अपनी वाइफ की एग्जीक्यूशन याद आ जाएगी। पर जॉन वो चीज देखता है जिसके बाद उसे अपनी वाइफ का एग्जीक्यूशन याद आता है, और वो तुरंत ही उसे भी चेक करता है, जहाँ पर वो खुद को देखकर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसमें उसके चेहरे पर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं थे। उसकी वाइफ को उसके सामने मार दिया गया, लेकिन फिर भी उसे कोई दुख नहीं था। जॉन वहाँ से बाहर निकलता और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके इमोशन सबके सामने आ जाते हैं। और ब्रांड ये चीज नोटिस कर लेता है। ब्रांड तुरंत ही उसे पकड़कर डिपोंट के पास लेकर आता है, जहाँ पर जॉन पर इल्जाम लगा था कि उसने डोज लेना बंद कर दिया है। पर जॉन खुद को बचाते हुए कहता है कि ऐसा उसने अंडरग्राउंड के लोगों को पकड़ने के लिए किया। और जब ब्रांड ये बात झुठलाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, बहुत टाइम से इसका बिहेवियर चेंज है, तो जॉन कहता है कि नहीं, वो पहले ही कई सारे रिबेलियन को खत्म कर चुका है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं था। और ऐसा बताते हुए वो ये भी कहता है कि गन चेक की जा सकती है। असल में उसने अपनी गन ब्रांड के साथ चेंज कर ली थी, तो ब्रांड ने जिन भी लोगों को मारा था उन सभी का क्रेडिट जॉन को मिला। और यहाँ पर ब्रांड की गन से एक भी लोगों को मारा नहीं गया था, जिस वजह से समझ में आ रहा था कि ब्रांड उनके साथ मिला हुआ है। अब ब्रांड को ही पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर डिपोंट को जॉन पर पहले से बहुत भरोसा था, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे घर पर चेक किया जाएगा कि तुम सच में डोज ले रहे हो या नहीं। अब जॉन तुरंत अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन चेकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। मगर घर के अंदर पहुंचने के बाद जब वो मिरर के पीछे उन डोजेस की बोतल को चेक करता है तो वहाँ पर बोतल नहीं थी। उसका लड़का उसे बताता है कि उसने पहले ही वो बोतल हटा दी थी। साथ ही यहाँ पर उसका लड़का उसे ये भी बताता है कि जब उनकी मदर को मारा गया था तभी से उन्होंने अपना डोज लेना बंद कर दिया था। जॉन ये जानकर बहुत खुश था और प्राउड फील कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि वो रेबेलियन के साथ प्लान बनाता है कि उन्हें क्या करना है। प्लान सिंपल था, उसे रेबेलियंस को पकड़ना था, जिससे कि उसका ट्रस्ट उन लोगों में बढ़ जाएगा और डिपोंट उसे फादर से मिलने की परमिशन दे देगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो रेबेलियंस को पकड़वा देता है। प्लान सिंपल था, सिटी के अंदर और भी कई रेबेलियंस छुपे हुए थे जो कि प्लान को अंजाम देंगे जैसे ही फादर मारे जाएंगे। अब यहाँ पर जॉन को ले जाया जाता है फादर से मिलाने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ब्रांड को पकड़ा नहीं गया, क्योंकि ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। वो चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें मिल सके जो कि रेबेलियन को पकड़वा दे, और ब्रांड को पकड़वाना सिर्फ प्लान का हिस्सा था, जिससे कि जॉन ये समझ पाए कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। और अब यहाँ पर सामने फादर स्क्रीन पर आते हैं। जॉन उन्हें देखता है। अब उसे लोकेशन का तो पता नहीं था, लेकिन अचानक से स्क्रीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि फादर
फादर और कोई नहीं बल्कि डिपोन्ट ही था। असल में डिपोन्ट बताता है कि फादर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, लेकिन ये कई साल पहले हो चुका है, जिसके बाद डिपोन्ट ने ही उनकी पोजीशन संभाल ली, क्योंकि सिटी के लोग सिर्फ फादर पर भरोसा करते हैं, इसीलिए किसी को ये पोजीशन संभालनी थी। जॉन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे धोखा दिया गया था। वो तुरंत ही अपनी गन निकाल लेता और अब उसे पता था कि फादर कौन है और उसकी लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर वो तुरंत ही सभी सोल्जर्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। जॉन की गन कोटा तकनीक पूरी सिटी में सबसे ज्यादा पावरफुल थी, इस वजह से उसके अटैक्स को रोक पाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। वो उन सभी सोल्जर्स को खत्म करते हुए सीधा डिपोन्ट के पास आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ब्रेंट असल में डिपोन्ट का बॉडीगार्ड है। यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है। वैसे हमें पता था कि ब्रेंट की स्ट्रेंथ करीबन जॉन के बराबर ही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा छुपा कर रखता था और उसे कभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ की जरूरत ही नहीं पड़ी, और यहाँ पर 2-3 अटैक के बाद ही उसने ब्रेंट को खत्म कर दिया था और अब बारी थी डिपोन्ट की। लेकिन डिपोन्ट एक अच्छा फाइटर था, वो कुछ देर तक जॉन को होल्ड करके रखता है, मगर जॉन उसके सामने गन पॉइंट कर देता है और वो उसे बताता है कि वो खुद भी डोज लेना पहले ही बंद कर चुका है, जिस वजह से उसके अंदर भी इमोशंस हैं। मगर जॉन बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसके सर पर गोली मारकर खत्म कर देता है। अब इसके बाद जॉन वहाँ से बाहर निकल कर आता है और उन सभी मशीन्स को डिस्ट्रॉय करता है जिनसे वहाँ सिटी में फादर को लाइव दिखाया जाता था। जैसे ही वो मशीन डिस्ट्रॉय होती है तो रेबेलियंस को पता चल जाता है कि उनका प्लान कामयाब रहा, और जो रेबेलियन सिटी में छुपे हुए थे वो तुरंत बाहर निकलकर उन सभी लैब्स को खत्म कर देते हैं, जहाँ पर प्रिज्म बनाकर डोजेस के तौर पर सभी को बेचा जाता था। वैसे इसके बाद अब सभी लोग समझ चुके थे कि उन्हें ये डोज जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं है और इमोशंस बुरे नहीं है, इस वजह से अब वो सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार थे। और फाइनली जॉन ने फिर से एक नई दुनिया की शुरुआत कर दी थी, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।